अखिलेश प्रताप जी, आज जो स्थिति निर्मित हो रही है मध्य प्रदेश में ऊहापोह की स्थिति है, क्योंकि अभी वहां स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा, लेकिन राजस्थान और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती स्पष्ट तौर से दिख रही है। तो क्या आप इसे मानते हैं कि ये जनादेश है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, राहुल गांधी की मेहनत है, या दरअसल बिल्ली के भाग से छीका फूटा, लोग परेशान थे इसलिए कोई विकल्प नहीं था, कांग्रेस को वोट दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के वर्करों, नेताओं, आम जनता और हमारे नेतृत्व का मेहनत का नतीजा है। और ये भी जरूर है, उसमें एक पोर्शन ये भी है जी कि आदरणीय मोदी जी, बीजेपी और बीजेपी की प्रदेश की सरकारों ने जिस प्रकार से इस प्रदेश और देश के लोगों को तकलीफें दी हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए एक अवसर मिला जनता को। जब मतदान का मिलता है तो उसके माध्यम से उन्होंने अपने आप को उससे छुटकारा पाने का पूरा प्रयास किया, और हमें उम्मीद है कि हम तीनों जगह सरकार बनाएंगे। लेकिन अखिलेश जी, बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि अगर इतनी नाराजगी मोदी जी से और स्टेट गवर्नमेंट से होती तो आप लोगों को जिस तरह की थंपिंग मेजॉरिटी मिलनी चाहिए थी, चलिए छत्तीसगढ़ में तो मिल रही है, लेकिन वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये कांटे का मुकाबला नहीं होना चाहिए था अगर इतनी एंटी इनकम्बेंसी और डबल एंटी इनकम्बेंसी थी तो ये फार्मूला फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू है? सब जगह है, सब जगह है। कुछ हम लोगों के लड़ने या थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में जाने के कारण बीजेपी ने काफ़ी सीटें कवर कर ली, लेकिन गुस्सा तो है, ये तो पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश में भी है, इसका आभास सबको है। यहाँ तक कि बीजेपी के मिनिस्टर्स ऐलान कर रहे हैं कि हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। आदरणीय सुषमा स्वराज जी और उमा भारती जी, बीजेपी के सिटिंग सांसद रिजाइन कर चुके हैं, लगभग 9 से 10। बीजेपी के तमाम अलायंस पार्टनर बीजेपी के साथ छोड़ चुके हैं, गंभीर आरोप लगाते हुए। अक्सर बीजेपी के साथी कम होते जा रहे हैं। देश में जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी दुखी हैं, गरीब से गरीब आदमी। जी, अगर हम आपकी बात को सही समझ रहे हैं, मोदी जी के 2-4 कंफर्ट जोन, बड़ा जबरदस्त शब्द आपने इस्तेमाल किया, और मुझे लगता है कि राजेश बादल जी इसका विश्लेषण आप करें। क्या एक पार्टी जो कि सत्ता से बाहर है, जो 44 सीट पर लोकसभा में आ जाती है अपने वर्स्ट परफॉर्मेंस पर, वो एक चुनाव को लेकर कंफर्ट जोन में जा सकती है और इतनी आश्वस्त हो सकती है कि हम तो जीत ही जाएंगे? तो ये तो भगवान भरोसे अल्लाह मेघ दे वाली स्थिति ही है। अल्लाह मेघ दे वाली स्थिति तो नहीं है, निश्चित रूप से हम जानते थे, और हमने अपनी बीते दिनों विश्लेषण में हमने ये बात इस बात पर निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि कांग्रेस के पास जिस हालत में पिछले चुनाव में थी उससे बात खोने के लिए क्या बचता था। बिल्कुल, राजस्थान में सचिन पायलट ने जिस तरह से संगठन को खड़ा किया उसको कोई नकार नहीं सकता। जिस 21 सीटों से बढ़कर के अगर आप 3 गुने करीब करीब पहुंच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आप ये अगर इसका श्रेय भी अगर हम सचिन को ना देना चाहें, उसमें कंजूसी करें और ये कहें कि भाई ये तो बहुत राहुल गांधी का काम है, हाँ जी, तो हमें थोड़ा सा यहाँ उदारता बरतनी पड़ेगी। तो मिलेगा नहीं, ये भी डाउटफुल है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखें तो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी कांग्रेस पार्टी की। बिल्कुल, हाँ, मध्य प्रदेश में बड़े नेता इतने थे कि आपस में समन्वय शायद उस तरह से नहीं रहा, तो ये कारण ये हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी के लिए लिटमस टेस्ट था, पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला उनका चुनाव था, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उसमें 1 नंबर स्कोर उनको देना चाहिए, नंबर बनता है। लेकिन अखिलेश जी ये बताइए कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कहा जाता है कि वहां एक नहीं 3-3 कांग्रेस होती हैं, तो इस बार यूनिटी तो दिखी, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्र तक ही यूनिटी मतलब वो सीमित रही कि मैं छिंदवाड़ा संभाल रहा हूं, मैं ग्वालियर रीजन संभाल रहा हूं, नर्मदा यात्रा लेकर दिग्विजय निकले हुए थे, लेकिन तीनों साथ नहीं आए, जिसकी वजह से ये बहुमत से दूरी बनी रह गई। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो हम आपको इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि शुरू में सारे आप लोग बोलते थे कि कोई यूनिटी नहीं है, सारे बड़े नेता अलग अलग हैं। अब आप एक्सेप्ट कर रही हैं, वहाँ पे यूनिटी थी, बहुत अच्छे तरीके से लड़ा भी गया, कार्यकर्ता लड़े, नेता लड़े, सब कुछ लड़ा। वहाँ पे बीजेपी के पास बहुत संसाधन, बहुत कुछ हैं, बहुत तरीके हैं, उससे से लड़ती है। हम लोग को अपने एक जो होता ना ईमानदारी से जो चुनाव लड़ा जाता है, जिसको संसाधन तो छत्तीसगढ़ में भी थे बीजेपी के पास, और हम लोग को उम्मीद थी कि हम 120 से 25 सीटें
उसके पास संसाधनों की क्या कमी है? तो वही तो कह रही हूँ, अगर संसाधन वाला फॉर्मूला लागू होता है तो फिर वो छत्तीसगढ़ पे भी लागू होता है और मध्य प्रदेश पे भी। लूट के सरकारें बनाते। लेकिन इसमें एक बात, अच्छा अखिलेश जी संसाधनों की बात छोड़िए, लेकिन मैं कह रहा हूँ, अच्छा अखिलेश जी बात पूरी हो जाए। जी बिल्कुल, मैं एक सवाल आपके सामने रख देता हूँ, आप एक ही साथ सबका जवाब दे दें। मैं ये कह रहा था कि मेरे जी अखिलेश जी, सवाल ये है कि आपने जो अभी कहा, आप जैसे बहुत पुराने राजनीतिज्ञ आज जरा पार्टी में कम ही दिखाई देते हैं, खास करके कांग्रेस में, जो कि प्रमुखता से अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। आपने इस बात को कहा कि हम कंफर्ट जोन में शायद चले गए होंगे। क्या ये वाकई में स्थिति, ये मानसिकता बन सकती है कांग्रेस के नेताओं के बीच में, भाई अब तो जीतना ही है, इससे थोड़ा मेहनत का आराम करो? क्योंकि कांग्रेस की फितरत रही है, कांग्रेस के नेता आराम बहुत जल्दी करने लगते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है क्या कि हर कोई राजस्थान में हमको खूब अच्छी मेजॉरिटी दे रहा था, बम्पर मेजॉरिटी दे रहा था, पब्लिक का मूड भी वहां ऐसा था, हम खुद जाके देखे थे। तो कभी कभी होता है वो, जबकि होना नहीं चाहिए, जंग और चुनाव में ये होना नहीं चाहिए। हम आज अपने अभी तक क्लियर मेजॉरिटी में नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को स्वीकारिए। हम स्वीकारते हैं कि अपेक्षा के अनुरूप परिणाम हम 120 मिनिमम मानते थे, लोग तो 140-50 सब लोग बता रहे थे, हम मिनिमम 120 मानते थे जी। कुछ तो हुआ है कि हम जितना मानते थे मिनिमम उतना हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमें और मेहनत की आवश्यकता थी। अगर हम कहीं अच्छा पा रहे हैं तो हमारा अपना मानना है कि हम और मेहनत करें, हम उसको और बेहतर करें। अगर हम 140 पा रहे हैं तो हमें और मेहनत करके 160 करना चाहिए। काश आपकी पार्टी का ऐसा चुनाव में होता, मैंने कई बार राजेश बादल जी चुनाव भी होता है। एक सवाल मेरी राजेश जी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, राजेश बादल जी। मेरी एक सेंटेंस और हो जाने दे मेरा। जी मैं नहीं, देखिए जब कभी कभी एक तरफा चुनाव होता है तो वोटर भी कम निकलते हैं। अरे जीती रहे, कोई लड़ाई नहीं है, परसेंटेज ऑफ वोट कम हो जाते हैं, मार्जिन घट जाता है, वोटर भी जो है ढीला पड़ जाता, सपोर्टर भी ढीला पड़ जाता। सिर्फ मैं नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कई चुनाव देखे हैं, मैं उस चुनाव को आपको गिना सकता हूं किन किन चुनाव में हुआ, किस चुनाव में हुआ। तो ये भी होता है कि जब अगर अपोजिशन लड़ने वाला या लड़ाई नहीं होती है तो वोटर भी कमजोर हो जाता है, वर्कर भी कमजोर होता है। यार जीत ही रहे हैं, चलो जाओ वोट डाल दो। और राजेश बादल जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं और अभिलाष कांचीकर जी भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। राजेश बादल जी। अखिलेश जी, मेरे छोटे छोटे 2 सवाल हैं। पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा व्यापम घोटाला हुआ जिसमें 60 के आसपास अस्वाभाविक मौतें हुई। आपकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, इसको शुरुआत में एक राजनीतिक मुद्दा बनाया, और जैसे ही शिवराज सिंह चौहान के साले संजय मसानी आपकी पार्टी में आए, पार्टी ने पूरे कैंपेन में व्यापम का मुद्दा भुला दिया, कहीं कहीं चर्चा ही नहीं हुई। किसानों का मुद्दा, मंदसौर का गोलीकांड पूरे प्रदेश में आप उस तरह से नहीं फैला पाए। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि बहुजन समाज पार्टी का हमेशा से 6% के आसपास वोट बैंक भिंड से लेकर के रीवा तक रहा है। ये बात आप लोग कई चुनावों से देख रहे हैं। इस बार अवसर था एक गठबंधन का, तो क्या अब लग रहा है आपको, क्योंकि करीब करीब 20 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने उतने वोट पाए हैं जो अभी भी मार्जिन से ज्यादा हैं? अखिलेश जी। देखिए, आपने 3 सवाल कहा, 2 ने 3 कहा। बहुजन समाज पार्टी का सबसे ज्यादा जोर आप ही लोग बताते थे कि छत्तीसगढ़ में है और अजीत सिंह से अलायंस के बाद, लेकिन वह अलायंस नहीं हुआ, हम वहां कितनी मेजॉरिटी पाए। दूसरी बात, अब मैं एक एक करके मध्य प्रदेश की बात करें, व्यापम का मुद्दा किसी के आने जाने से ठंडा नहीं पड़ा। हर भाषण में राहुल जी से लगा, हर बड़ा नेता व्यापम के मुद्दे को उठाता था। हमने खुद सुने राहुल जी के भाषणों को, इस मुद्दे को उठाया गया, नीचे लेवल पर उठाया गया। ये कहना कि गलत है कि कोई आ गया तो इस समय व्यापम का मुद्दा नहीं उठाया गया, उठाया गया, मुद्दा लड़ाया गया। किसानों की बात तो प्रमुखता से रखी गई। देहाती इलाकों में गरीब जो गांव के, लेकिन अखिलेश जी इस वक्त आपके लिए मैं एक सवाल यहां पर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी अब बढ़ गई है टैली में, 111 सीटों पर बीजेपी अब रुझानों में आगे चल रही है और आपकी संख्या घटकर 107, 108 के आसपास आ रही है पिछले 10 मिनट से। तो अगर ये मुद्दे इतने पुरजोर तरीके से उठाए गए और इतने बड़े बड़े मुद्दे थे, चाहे वो किसानों की बात हो, मंदसौर का घटना हो, व्यापम हो, और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी और केंद्र की भी एंटी इनकम्बेंसी, अगर आप जैसा कह रहे हैं डबल एंटी इनकम्बेंसी,
तो उस फैक्टर के मुताबिक तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए थी ना मध्य प्रदेश में, अगर सब कुछ हुआ ही था। और मेरा प्रश्न है जी जी, आप सुन रहे? जी अखिलेश जी, मेरा प्रश्न ये थे कि एक मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मुझे हम लोग को जी अखिलेश जी प्लीज कहिए। बीच में बोल रहा था। नहीं, आप अपनी बात पूरी करें, फिर अगला सवाल लेंगे आपसे। अच्छा, नहीं, आपका कहना सही है। हम लोगों को भी पूरी विश्वास और उम्मीद थी कि 125-30 सीटें मध्य प्रदेश में मिलेंगी, और अभी भी ये विश्वास है हम लोग को हमें है कि हम मध्य प्रदेश में अपने बल पे 115 सीटें पाएंगे, मेजॉरिटी में आएंगे, और लास्ट काउंटिंग होते होते आप देखिएगा हम जीतेंगे। लेकिन और सीटें हमें मिलनी चाहिए थी। ये राजनीति है, हर तरह के कोई भी प्रत्याशी या कोई भी पार्टी किसी भी तरह के किसी भी प्रकार के सोच और एंगल या किसी भी फार्मूले या किसी भी प्रयास को छोड़ती नहीं। हम लोगों ने भी छोड़ा नहीं। हाँ, जब परिणाम आते हैं तो अंदाजा लगता है कि कौन सी गलतियां, कौन सी कमियां हुई, लेकिन उसका जब परिणाम आने के बाद उससे कोई फायदा नहीं होता है। भाई असल बात तो ये है कि फायदा आप नहीं ले पाते। अभिलाष खांडेकर जी सवाल आपके सामने रख रहे हैं। अखिलेश जी, अभिलाष खांडेकर जी लीडर है, वही विजनरी लीडर है जी। वही विजनरी की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात करी आपने। जब आपको 2013 में हारने के बाद आपको ये मालूम था कि 2018 में चुनाव आने वाले हैं, आपको कमलनाथ को अध्यक्ष बनाने के लिए या ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैंपेनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाने के लिए इतना समय क्यों लग गया? आपने साल के शुरुआत में क्यों नहीं किया? आपने यही काम 2015 में क्यों नहीं किया? सारी पार्टी को इकट्ठा कर लेते तो शायद आपके परिणाम अलग होते। तो क्या वाकई आप कंफर्ट जोन की बात जो कर रहे हो वो उसमें वाकई आप ईमानदारी से कर रहे हो कि हम आराम से लग रहा था हमको कि जीत जाएंगे शिवराज के खिलाफ, या आप अपने नेताओं को नहीं मना पाए? नहीं, मैंने मध्य प्रदेश में मैंने ये बात मध्य प्रदेश के लिए नहीं कही थी, मैंने राजस्थान के लिए कही थी जी। और मध्य प्रदेश में 8-10 महीना पहले ही हम लोगों का नया अध्यक्ष ने काम संभाल लिया और बहुत अच्छा हमारा चल भी रहा था। ऐसा भी नहीं है, आप देखिए, आप लोगों ने सब कवर किया होगा, रैलियों को, कार्यक्रमों को, मीटिंगों को, किस तरह से हम लोग को रिस्पांस मिल रहा था। अखिलेश जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। का सुबह नहीं थी। कैबिनेट मंत्री नरेंद्र तोमर अभी पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, ये देखते हो क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अभी तो 116 हमारी है, तो 116 पे सरकार बनती है मध्य प्रदेश। तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उम्मीद यही है कि मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। लेकिन अभी जो स्थिति बनती दिख रही है उसमें कांग्रेस 111 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 109 सीटों पर आगे है। अन्य के खाते में 10 सीटें जा रही हैं। अखिलेश जी, जाहिर सी बात है हम इसका विश्लेषण कई मामलों में कर सकते हैं। मैं जरा यहाँ पैनल, जोशी जी, अभी जो स्थिति बनकर दिख रही है मध्य प्रदेश में, क्योंकि अब सबसे एक तरह से चर्चा का विषय मध्य प्रदेश ही है, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये बात जरा समझ के परे है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भी अगर शिवराज सिंह की सरकार पार करके इतने कांटे के मुकाबले पर आकर खड़ी हो जाती है तो कुछ तो है बीजेपी में, कुछ तो है शिवराज सिंह चौहान में, जो आज लोगों के सामने इतने बहुमत के साथ खड़े हैं, इतने मतों के साथ खड़े हैं। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, अगर एग्जिट पोल को बारीकी से देखें तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जी बहुत ही कांटे की टक्कर लगभग सभी ने बतलाई जी। राजस्थान में बड़ा स्पष्ट बहुमत आपकी कांग्रेस को दी है जी। अब सवाल है कि मध्य प्रदेश का, इसमें कोई शक नहीं कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बहुत ही लोकप्रिय नेता थे और उसकी सबसे बड़ी बात थी कि बड़ी जमीन तक उतर जाया करते थे, किसी के साथ जाना, मानो उनमें कहीं भी कोई दर्प या गर्व या अहंकार नहीं था। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि इसको हम कह सकते हैं कि जननेता। इस जननेता की कमी कांग्रेस में थी। यानी हम लोगों ने सुना है कि ये बात कमलनाथ जी के साथ भी थी, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ थी कि जितना नीचे उतरना चाहिए था। अब जैसे सिया जी को कहते थे कि आज भी उन्हें महाराज कहा जाता है उस खास रीजन में, तो ये बात सामने आई। ये बात चौहान साहब के साथ लागू नहीं होती जी। तीसरी बात, कांग्रेस का जो संगठन जैसा है उसकी तुलना में बीजेपी का संगठन बहुत ही लेंगे कि कहीं ना कहीं कैडर बेस्ड पार्टी, ये तो बात देखिए। इसका फायदा आपके शिवराज जननेता की कमी थी। अखिलेश जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन इस बीच राजीव शुक्ला क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो सुन लेते हैं।
शायद वो चले गए। अखिलेश जी जवाब दे। रामचरण जोशी जी ने पूछा है कि जन नेता नहीं थे आपके पास, नेता थे लेकिन कोई महाराज था तो कोई अपने आप में ही छिंदवाड़ा तक सीमित रहते थे कमलनाथ जी, तो जन नेता नहीं थे आपके पास। नहीं ऐसे ये हमारे शिवराज से ज्यादा पॉपुलर और ज्यादा छवि, बेहतर छवि के कांग्रेस में सारे नेता थे। ये सच्चाई है कि बीजेपी काडर बेस बड़ी पार्टी है और हम लोग मास बेस बड़ी पार्टी हैं। उसका एडवांटेज नेक टू नेक में काडर बेस वाली को ज्यादा मिल जाता है। अखिलेश जी, ये फैक्ट है। अखिलेश जी, काडर क्यों नहीं है आपके पास? छत्तीसगढ़ में वहाँ काडर बेस नहीं काम आया तो काडर क्यों नहीं है आपके पास अखिलेश जी? 55 साल सत्ता में रहने के बाद काडर है। हम ये कहां है आपके पास? काडर है। हमने कहा वो ज्यादा, मेरी बात तो होने दे भाई। हमारे पास काडर है लेकिन उनके पास बहुत से काडर हैं, बहुत से तरीके के हैं, छल बल कूटनीति सब करने वाले हैं। कोई अफवाह फैलाने वाले हैं, कोई रिमर फैलाने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। हमारे पास बिलो द बेल्ट जाकर के इस तरह की बात करने वाले नहीं है। नहीं। कमलनाथ जी का वीडियो वायरल सबको मालूम है किस तरह से पोलराइज करने की कोशिश। अभिलाष खांडेकर जी आपसे एक सवाल ले रहे हैं। अभिलाष जी, मैं काडर की बात कर रहा हूं कि आपका जो सेवा दल है, NSUI है, आपके पास में महिला कांग्रेस है, आपके पास में यूथ कांग्रेस है, इनको आपने कहां एक्टिवेट किया? ये काडर की बात पूछ रहे हैं आप, उसमें उसको दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट मत कीजिए। ये तो आपके पास में भी था। सब जगह नहीं, देखिए सुनिए, सब जगह एक्टिवेटेड है, खूब अच्छा। देखिए आप कुछ भी तुलना कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। हमारे ये संगठन एक्टिव हैं लेकिन हम बिलो द बेल्ट नहीं जाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे, ये हमारा नेता मंच से ये नहीं कहेगा कि कर्नाटक में सिर्फ मस्जिदों के लिए ये किया गया, सबके लिए उसमें है तो दो रोक लेंगे। वो र्यूमर फैलाना, अफवाह फैलाना, ये गणेश को रात भर में अखिलेश जी आप भूल रहे हैं कमलनाथ जी का वो वायरल वीडियो। हमारा कचरा नहीं करता। अखिलेश जी, मैं आपको एक अपनी छोटी सी टिप्पणी बताता हूं जो मैंने ट्वीट के जरिए लिखा था जब मैं मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा पर निकला था। और मैंने अपनी ट्वीट में यही लिखा था कि अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता आज मन बना ले तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस 145 सीट से कम नहीं पाएगी। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या यह मन बना पाएगा? और जो मेरा संशय था आज लगभग वही सत्यापित होता दिख रहा है। आपके पास मौका था, दस्तूर था, आपके पास तमाम नेता और चेहरे थे, इसके बावजूद अगर आज आप नहीं वहां तक पहुंच पा रहे हैं तो सबसे बड़ी चुनौती खुद आपके काडर की है। अभी भी हमें विश्वास है कि हम सरकार बनाएंगे, अभी भी हमें विश्वास है कि मेजॉरिटी पाएंगे। चलिए अखिलेश जी, एक सवाल जरा राजस्थान की तरफ आ जाते हैं। एक सवाल अखिलेश जी, जोशी जी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अखिलेश जी बड़ी ईमानदारी से बताएं कि राहुल जी की लीडरशिप में ये पहला चुनाव हुआ, ठीक है ना? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान में भी प्रचार किया, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, फिर क्या बात है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या ये मान के चले कि उनके चुनाव प्रचार में कुछ कमी थी, उनकी लीडरशिप में कुछ कमी थी? आखिर में जो परिणाम जो आ रहे हैं, आपने खुद कहा है कि आपकी अपेक्षाओं के विपरीत आ रहे हैं। ये आपने मध्य प्रदेश में काफी उम्मीद की थी, राजस्थान में और भी ज्यादा उम्मीद की थी, बावजूद इसके क्या वजह? इसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में कुछ कमी रही या प्रादेशिक स्तर के नेताओं की? जी संक्षेप में जवाब अखिलेश। देखिए, प्रदेश के चुनाव में नेतृत्व का जितना अच्छा योगदान और जितना हमारा परिपक्व, समझदार और जितना विश्वसनीय नेतृत्व है, संभवतः किसी भी राजनीतिक दल में हिंदुस्तान में किसी के पास वो नहीं है। राहुल गांधी जितना जैसा नेतृत्व हमारे पास है और हर कोई इस बात को मानता भी है। मैंने आपसे कहा बार बार कि ये चुनाव है, कई फैक्टर्स की हमारे यहाँ राजस्थान की आप बात कर रहे हैं, मैं उसी परीक्षा में बोल रहा हूं जी कि पार्टी के रिवर्स खड़े ज्यादा हो गए, वो मैनेज किए जाने चाहिए थे। उससे हम इनकार नहीं कर सकते कि उस रिवर्स को अगर हम मैनेज करते तो आज पहले ही राउंड में हम मेजॉरिटी से ऊपर जा चुके होते। ये एक सच्चाई है, इसे स्वीकारने में कोई बिल्कुल। अखिलेश जी, मैं आपको माफी चाहूंगी, बीच में रोक रही हूं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आपने राजस्थान का जिक्र किया है तो राजस्थान में भी लगातार नारे लग रहे हैं कि सचिन भैया हमारे सीएम। तो सचिन पायलट ने जो मेहनत की है, क्या उसका फल राजस्थान में उनको मिलेगा? क्योंकि अभी तो फिलहाल वो गहलोत जी से मुलाकात करने गए हैं, उस पर भी होगी बातचीत, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।